दोस्तों आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना सीखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको मेरा इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए आपको कितना पैसा मिल सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किया लगभग 1,07,000 रुपीज़। मुझे यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है 13,710 रुपीज़। 12% से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर रिटर्न चल रहा है, इससे भी ज़्यादा रिटर्न चला था। ठीक है, यहाँ पर आज थोड़ा डाउन है। एंड बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर कितने सारे फंड में अपना पैसे लगा के रखा है एंड ऐसे मुझे अच्छा खासा रिटर्न भी चल रहा है। एंड ये जो 12% रिटर्न है किसी भी बैंक, एफडी या फिर किसी भी स्कीम से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम सीखने वाले हैं कैसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं एंड कैसे करना होता है, सब कुछ इस वीडियो डिटेल में देखने वाले। तो चैनल में पहली बार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने इनसे अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेना एंड उसके बाद ही अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन की जरूरत होने वाले। आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको अकाउंट बना लेना है, बहुत ही ईजी तरीके से अपना डीमेट अकाउंट बन जाता है। एंड उसके बाद अपना बैंक अकाउंट जैसे ऐड कर लेंगे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा पाएंगे। कैसे करना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ग्रो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आप यहाँ पर एक्सप्लोर सेक्शन पे आ जाएंगे। तो एक्सप्लोर सेक्शन में आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएंगे म्यूचुअल फंड, तो आपको म्यूचुअल फंड टैब में आ जाना है। तो जैसे म्यूचुअल फंड टैब पे आ जाएंगे यहाँ पर भी आप म्यूचुअल फंड के एक्सप्लोर सेक्शन पे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसे आपका इन्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। कैसे करना होता है देखो, सबसे पहले आपको ऊपर में मिल जाएंगे पॉपुलर फंड्स। पॉपुलर फंड के साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे व्यू ऑल। जैसे व्यू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ग्रो एप्लीकेशन में जितना भी पॉपुलर म्यूचुअल फंड है ना वो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे 3 ईयर में वो सारे फंड ने कितना % का रिटर्न लोगों को ला के दिया है। HDFC सिल्वर ETF फॉर डायरेक्ट ग्रोथ, इसने लास्ट 3 ईयर्स में 46% का रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप फंड ने 42% का रिटर्न दिया है। पराग फ्लेक्सी कैप फंड ने 17% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। एंड इसी तरह से अब सभी फंड का जो है ना रिटर्न साइड में चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर 3 ईयर जो ऑप्शन है, इस 3 ईयर ऑप्शन पे जैसे ही और एक बार आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 5 ईयर का भी रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, 1 ईयर के भी रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। एंड 1 ईयर में देखेंगे तो आप यहाँ पर शॉक हो जाएंगे, 150% से भी ज़्यादा रिटर्न लोगों को ला के दिया। एंड इसी तरह से सभी फंड ने रिटर्न अच्छा खासा ला के दिया है। तो कैसे आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे चीज़ें देखना होता है, टैक्स कितना लगता है, सब कुछ A to Z देखने वाले। तो ऐसे थोड़ा सा बैक जैसे चले आएंगे, नीचे आपको कलेक्शन टैब आएंगे। तो कलेक्शन टैब में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हाई रिटर्न का फंड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको बेस सिर्फ फंड देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको गोल्ड एंड सिल्वर का फंड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आके आप अपना फंड चूज कर सकते हो। तो मैं आपको एक लाइव करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना होता है। एंड अगर आपको किसी फंड का नाम पता है तो आप डायरेक्ट ऊपर में आके यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे SBI का किसी फंड में पैसे इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड में जैसे ही सर्च कर लूँगा तो मुझे यहाँ पर SBI के म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन आएंगे एमएफ। जैसे मैं एमएफ ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। तो सारे जो म्यूचुअल फंड है SBI का वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड मीन से किसी भी म्यूचुअल फंड में मैं अपना पैसे लगा सकता हूँ। तो कैसे लगाना होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कोई सा भी फंड चूज कर लेना, उसके लिए आप यहाँ पर नीचे आएंगे बेस सी फंड। बेस सी फंड में जैसे आप आ जाएंगे आपको यहाँ से एक अच्छा फंड चूज करना होगा। देखो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एक किसी भी फ्लेक्सी कैप में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर किसी भी लार्ज कैप में। एंड ज़्यादा हो तो आप किसी भी मिड कैप के फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जो है ना फ्लेक्सी कैप जो कंपनी होता है जो बहुत सारी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है, आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस रहता है। जो स्मॉल कैप होता है, स्मॉल कैप में क्या होता है बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है एंड बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी रहता है। स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादातर छोटा ये है ना कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड छोटा कंपनी का भरोसा नहीं होता फ्यूचर में जाके ग्रो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर ग्रो करते हैं आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, अगर ग्रो नहीं करता आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। स्मॉल कैप को आप अवॉइड करना अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। एंड जो मीडियम साइज़ का कंपनी है उसमें मिड कैप पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड लार्ज कैप जो है ना बड़ी कंपनी में जैसे टाटा कंपनी, अदानी कंपनी, इन सारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये सारे कंपनी ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है तो इनमें ज़्यादा यार अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिलता, लॉस ज़्यादा नहीं होता। आपको बैलेंस एक बार इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है, बैलेंस आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो आप इन सारे फंड को चूज़ कर सकते हो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो ऐसे मैं किसी लार्ज कैप फंड को चूज़ कर लेता हूँ और देखा तो कैसा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इस पर क्लिक करूँगा। तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसका 3 ईयर का रिटर्न साइड में मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 16% से भी ज़्यादा 3 ईयर में रिटर्न दिया है। 5 ईयर में चेक करेंगे तो 5 ईयर में 17% से ज़्यादा रिटर्न लोगों को ला के दिया है। नीचे आपको रेटिंग 5 स्टार देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा फंड यहाँ पर है। फंड साइज भी बहुत ही बड़ा है, 46,000 करोड़ से भी ज़्यादा है पैसा।
एंड मिनिमम सिप अमाउंट आप ये पर चेक कर सकते हो। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ से आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही मिनिमम, ताकि कोई भी अगर आके पैसे लगा सके। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो होता है होल्डिंग। तो आप सबसे पहले होल्डिंग चेक करेंगे। होल्डिंग में क्या होता है, देखो ये जो म्यूचुअल फंड है ना, कहाँ कहाँ अपना पैसा यहाँ पे लगाता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम सबसे पैसे जमा करते हैं एंड उस पैसे को बहुत सारे कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके बांट देता है एंड उनसे जो रिटर्न आता है हमें यहाँ पर बांट देता है। तो हमें देखना होता है कौन सारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है। अगर वो सारी कंपनी अच्छा है तो हम इस वाले म्यूचुअल फंड को कंसिडर करेंगे, अगर नहीं है तो कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस SST। तो अगर आपको लगता है ये सारे जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ये सारे कंपनी आगे जाके ग्रो करेगा, नाम है अच्छा है, तो आप इस म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये सारे कंपनी आगे जाके ग्रो नहीं करेंगे तो आप दूसरा कोई म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। बट आपके ऊपर म्यूचुअल फंड में ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती, क्योंकि एक्सपर्ट लोग आपके बिहाफ में बहुत रिसर्च करने के बाद इन सारे कंपनियों में पैसे लगाते हैं। एंड म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में आपको 12 से लेकर 15% रिटर्न देखने को मिल ही जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं होता म्यूचुअल फंड में। एंड उसके बाद नीचे आप आएंगे, उसके बाद नीचे आने के बाद आपको देखो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएंगे। तो एक्सपेंस रेशियो ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस रेशियो मतलब एक तरह का टैक्स होता है। जब भी आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ, अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने 0.93% टैक्स लगने वाला है। मतलब 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना रुपीज़ टैक्स लगने वाला है। 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना रुपीज़ टैक्स लगने वाला है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 1 रुपीज़ के आसपास टैक्स लगने वाला है। अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 10 रुपीज़ के आसपास टैक्स लगने वाला है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जिट लॉस देखने को मिल जाता है। अगर आपने अपना पैसे को 7 दिन के अंदर ही, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद 7 दिन के अंदर ही पैसे रिडीम कर लेते हो, अपने बैंक में ले लेते हो, तो आपको 1% एग्जिट लॉस देना होगा। मतलब अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड 7 दिन के अंदर ही 100 रुपीज़ यहाँ पर विड्रॉ कर लेते हो, अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो, तो 1 रुपीज़ आपको टैक्स भरना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर फंड मैनेजमेंट का नाम देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर फंड मैनेजमेंट ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वो सारे नाम देखने को मिल जाएंगे जो इस वाले फंड को मैनेज कर रहा है एंड अच्छे तरीके से पैसे वगैरह इन्वेस्ट कर रहा है। एंड उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शन मिलता है। वन टाइम आपको ऑप्शन मिलता है एंड मिलता है सिप। सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वन टाइम में क्या होता है, वन टाइम में आप जितना भी पैसा, सारा पैसा आप इकट्ठा डाल लेंगे। एंड मंथली सिप में क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा पैसे हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, जो ज़्यादातर लोग ये बार करते हैं एंड जो ज़्यादातर अच्छा भी होता है। जैसे अगर आपके हर महीने 100 रुपीज़ बच जाते हैं तो हर महीने 100 रुपीज़ करके ये पर पैसे लगा सकते हो एंड धीरे धीरे वो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम कैसे वन टाइम कर सकते हो। तो हम वन टाइम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको डालना होगा आप कितना पैसा यहाँ पर लगाना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ लगाना चाहता हूँ तो भी यहाँ पर लगा पाऊंगा, अगर मैं 1000 रुपीज़ लगाना चाहता हूँ तो भी यहाँ पर लगा पाऊंगा, एंड अगर 1 लाख रुपीज़ लगाना चाहता हूँ वो भी यहाँ पर मैं लगा पाऊंगा। तो इस तरह से आप कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर लिखने के बाद आपको इन्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा एंड आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सिप का। मैं आपको सिप का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिप ऑप्शन में क्या होता है, नीचे आपको सिप ऑप्शन मिलता है, आपको इस पहले सिप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप मंथली सिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डालना होगा, आप कितना रुपीज़ का मंथली सिप चलाना चाहते हो। जैसे मैं हर महीने 100 रुपीज़ यहाँ पर डाल पाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना होगा, आप किस डेट को इस जो है ना पैसे लगाना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑप्शन पे आने के बाद 10 तारीख को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं हर महीने की 10 तारीख को यहाँ पर 100 रुपीज़ कटाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 10 तारीख को सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद नीचे अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर देखो अपना बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। इस बैंक से हमारा जो पैसा है ना हर महीने लगने वाला है। अगर आप बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का या फिर चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। नीचे हम बैक चले आएंगे। बैक चले आने के बाद आपको देखो ये पास स्टार्ट सिप ऑप्शन आता है, तो हमें स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना, आपको एक चीज़ आएंगे ऑटो पे का, ठीक है, उसको आपको इनेबल कर लेना। उसमें आपको 15,000 रुपीज़ दिखा सकता है, अप टू 15,000 रुपीज़ आप ऑटो पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। मतलब आपको 15,000 रुपीज़ नहीं कटने वाला है, आपका 100 रुपीज़ ही कटने वाला है, आपको डरना नहीं है। वो फर्स्ट टाइम आता है कि आपको मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ ऑटो पे के द्वारा आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपको हर महीने 100 रुपीज़, आप जितना रुपीज़ लगाएंगे उतना रुपीज़ ही कटने वाला है। तो यहाँ पर एक कोड आएंगे, उस कोड को आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो ऐसे मैं अपना कोड डाल लेता हूँ। तो जैसे ही अपना कोड ये बार सही से डाल लेंगे, आपका सिप ऑर्डर है वह प्लेस हो जाएंगे। आपको अपना पहला सिप का पेमेंट का डेट देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे केस में 2 दिन में लगने वाला है। एंड सेकेंड आपको ये बार डेट देखने को मिल जाएंगे। देखो मई मंथ में हमारा फर्स्ट पेमेंट लगने वाला है, उसके बाद जून में नहीं लगने वाला है, उसके दूसरा जो महीना है जुलाई में हमारा सेकेंड पेमेंट यहाँ पर लगने वाला है।
एंड उसके बाद हमें नीचे डन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम डन ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे एंड उसके बाद डैशबोर्ड ऑप्शन पे आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर इन प्रोग्रेस करके हमारा जो 100 रुपीज़ है ना यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एंड 2 दिन के बाद आपको भी इस तरह से आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएंगे एंड आपने भी आप कितना रुपीज़ लगाया, कितना पैसा आपका रिटर्न मिला है, वो सारे कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो हाँ, कुछ इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसे लगा सकते हो। उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।